स्टूडेंट्स, एक नवलाकर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, जो स्टूडेंट्स पीएससी प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। मुख्य परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रीलिम्स में भी छत्तीसगढ़ साहित्य और साहित्य उनके रचनाएँ, ठीक है, साहित्यकार उनकी रचनाएं से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्यापम की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग जो है सीधे अपने टॉपिक में आते हैं। ये पाणिनि या व्याकरणाचार्य किसे कहते हैं? तो हीरालाल काव्योपाध्याय को ये जानते हैं आप लोग, ठीक है, हीरालाल काव्योपाध्याय, ठीक, ये ध्यान रखना है, काव्योपाध्याय। छायावाद के प्रवर्तक किसे कहते हैं? तो मुकुटधर पांडे। किसे कहते हैं? मुकुटधर पांडे जी को, ठीक है। प्रथम नाटककार लोचन प्रसाद, प्रथम नाटककार जो है वो लोचन प्रसाद पांडे, लोचन प्रसाद पांडे। अगला देखते हैं, प्रथम निबंधकार केआर भूषण। कौन है? केआर भूषण, ठीक है, कौन है जी? केआर भूषण, ये ध्यान रखना है। प्रथम उपन्यासकार शिवशंकर शुक्ल, शिवशंकर शुक्ल, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रथम महाकाव्यकार कौन है? तो प्रणयन जी। कौन है? प्रणयन जी, ठीक है। अगला देखते हैं, व्यंग्य लेखन शरद कोठारी। कौन है? शरद कोठारी जी, ठीक। अगला देखते हैं, प्रथम छंद शास्त्री जगन्नाथ प्रसाद भानु। कौन है? जगन्नाथ प्रसाद, जगन्नाथ प्रसाद भानु। अगला देखते हैं, प्रथम कहानीकार, ये कौन है? बंशीधर पांडे, बंशीधर पांडे। और सीताराम मिश्र को भी दिया गया है, ध्यान रखिएगा, सीताराम मिश्र। आप अपने एग्जाम में ऑप्शन देख लीजिएगा, दोनों में से कौन सा है, उसके हिसाब से आपको आंसर लेना है। अभी रेफरेंस बुक छत्तीसगढ़ विद्या संदर्भ में ये दोनों को दिया गया है, आप ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट, विद्यार्थी जो परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं वो अपने विवेक का उपयोग करेंगे कि कौन सा ऑप्शन आ रहा है उसके हिसाब से आंसर लेना, दोनों में से कौन सा है। प्रथम कवित्री कौन है? तो निरुपमा शर्मा। कौन है? निरुपमा शर्मा। और ध्यान रखिएगा भाई, यही निरुपमा शर्मा जो हैं ये प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार भी कहलाते हैं छत्तीसगढ़ के। प्रथम खंड काव्यकार कौन है? तो सुंदरलाल शर्मा, सुंदरलाल शर्मा। चलिए, कुछ साहित्यकार हैं जिनकी रचनाएं हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको देखते हैं। पहले जो हमारा है गोपाल मिश्र, ठीक है, कौन? गोपाल मिश्र। इनकी रचनाएं क्या क्या है, चलिए देखते हैं। गोपाल मिश्र पहला, ये जो गोपाल मिश्र हैं, ये जो गोपाल मिश्र हैं ये कलचुरी शासक, रतनपुर के कलचुरी शासक राज सिंह के दरबार में दरबारी कवि थे और इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रचना किया है, खूब तमाशा। क्या? खूब तमाशा, इनकी रचना है खूब तमाशा। अगला रचना है इनका सुदामा चरित, सुदामा चरित। भक्ति चिंतामणि, भक्ति चिंतामणि। अगला है आपका जैमिनी अश्वमेघ, जैमिनी अश्वमेघ। अगला है राम प्रताप, राम प्रताप। ये जो राम प्रताप जो रचना है इनकी, ये प्रारंभ किए थे, उसके बाद ये पूर्ण नहीं हो पाया, तो इनके जो पुत्र थे माखनलाल मिश्र, कौन थे? माखनलाल मिश्र ने, माखनलाल मिश्र ने इस रचना को, ये जो राम प्रताप रचना है, इसको जो है पूर्ण किया, ठीक है। किसने पूर्ण किया? राम प्रताप को तो माखनलाल मिश्र ने पूर्ण किया। ये जो है गोपाल मिश्र इसको प्रारंभ किए थे, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग कि विनोद कुमार शुक्ल। अगला देखते हैं विनोद कुमार शुक्ल, इनकी क्या क्या रचना है, ठीक है। तो पहला देखते हैं, दीवार में एक खिड़की रहती थी, नौकर की कमीज, नौकर की कमीज, लगभग जय हिंद,
अगला है खिलेगा तो दिखेगा, खिलेगा तो दिखेगा। अगला है आपका वह आदमी चला गया, वह आदमी चला गया। देखिए स्टूडेंट्स, आपको याद कैसे करना है आप ध्यान रखिएगा। एक ट्रिक देखते हैं इसमें। विनोद कुमार शुक्ल ने एक रचना किया जिसमें जो है उसकी पहला रचना थी, उन्होंने लिखा दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी जिसमें नौकर की कमीज टंगा रहता था। उसमें लिखा था कि लगभग जय हिंद, और लिखा था कि खिलेगा तो दिखेगा। एक आदमी को बोला गया ऐसी, वो आदमी आया और आदमी चला गया। तो इस तरह से ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। चलिए एक बार और बताता हूँ। दीवार में एक खिड़की रहती थी जिसमें नौकर की कमीज टंगी थी, उसमें लिखा था लगभग जय हिंद, खिलेगा तो दिखेगा। एक आदमी आया और वह चला गया, नहीं लिखा था, देखा तो फिर वो चला गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कपिलनाथ कश्यप का, किसका देखते हैं? कपिलनाथ कश्यप, कपिलनाथ कश्यप जी का इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। पहला अंधियारी रात, अंधियारी रात। नेक्स्ट है गुरावट बिहाव, गुरावट बिहाव। नेक्स्ट है डहर में फूल, डहर के फूल, डहर के कांटा। ये डहर है, सॉरी डहर, डहर के फूल, डहर के कांटा। नेक्स्ट देखते हैं आपका निसेनी। अगला है आपका नावा बिहान। इतना याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसको कैसे करें, ट्रिक देखते हैं। चलिए, अंधियारी रात में बिहाव हुआ, ठीक। अंधियारी रात में एक क्या है, अंधियारी रात में गुरावट बिहाव किए, और गुरावट बिहाव किए तो गुरावट बिहाव मतलब लेन देन होता है, ठीक है। तो उसमें फिर थोड़ा सा समस्या पैदा होता है। तो अंधियारी रात में जब गुरावट बिहाव किए ना, तो डहर में उनको फूल मिला और फिर डहर में कांटा भी मिला। तो कांटा मिला तो वो निसेनी लगाया आगे जाने के लिए, और निसेनी लगाने के बाद जो है फिर क्या हो गया, नवा बिहान हो गया, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कपिलनाथ मिश्र का, इसी में, ठीक है। कपिलनाथ मिश्र, ठीक है। कपिलनाथ मिश्र ने क्या क्या लिखा, तो कपिलनाथ मिश्र जो है इनकी रचना है खुसरा चिरई के बिहाव। क्या, खुसरा चिरई, ठीक है, खुसरा चिरई के बिहाव, ठीक है, खुसरा चिरई के बिहाव। ये कौन लिखे, तो कपिलनाथ मिश्र ने लिखा, ठीक। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ये जो है विनय कुमार पाठक का, किसका, विनय कुमार पाठक क्या क्या लिखे, ठीक है। तो विनय कुमार पाठक का देखते हैं। पहला, इन्होंने छत्तीसगढ़ के साहित्य और साहित्यकार, छत्तीसगढ़ के साहित्य और साहित्यकार, ठीक है भाई, क्या, साहित्यकार। दूसरा, धान के कटोरा, धान के कटोरा, ठीक है। और अगला है धान के कटोरा, और एक रुख, क्या, एक रुख एकेच शाखा, ठीक है भाई, एकेच शाखा, ये ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं इनका कैसे ट्रिक याद करें। ये विनय कुमार पाठक जी कहते हैं, छत्तीसगढ़ के साहित्य और साहित्यकार वाले लोग को बोलते हैं कि धान के कटोरा में एक रुख और एकेच शाखा है, ऐसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको याद हो जाएगा ये। चलिए एक और देख लेते हैं, श्यामलाल चतुर्वेदी जी का, किसका, श्यामलाल चतुर्वेदी, ठीक है। श्यामलाल चतुर्वेदी का क्या क्या रचना है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। श्यामलाल चतुर्वेदी जी का रचना, इसको भी ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। पहला, ठीक है, पर्रा भर लाई, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, पर्रा भर लाई, व्यापम पीएससी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पर्रा भर लाई, भोलवा, भोलवा भोला राम बनीस, क्या, भोला राम बनीस, ठीक है, बनीस। अगला है मया के मोटरी, मया के मोटरी।
अगला है सतवंतीन सुकवारा, सतवंतीन सुकवारा, ठीक है, सतवंतीन सुकवारा। अगला है राम वनवास, राम वनवास। तो इसको कैसे याद रखें, चलिए देख लेते हैं एक बार ट्रिक इसका भी। देखिए श्यामलाल चतुर्वेदी जी ने भोला राम को, ठीक है, ये भोला राम को पर्रा भर लाई दिए, ठीक है, पर्रा भर लाई दिए। तो ये क्या किए, मया की मोटरी में गठिया लिए, मया की मोटरी में गांठ बांध लिए और उसको सतवंती सुकवारा के घर लेके चले गए। अब सतवंती सुकवारा जो है देखी तो ये जो है खुश होकर के राम वनवास वाला कथा सुनने लगी। ऐसा आप लोग को क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू। अगला वीडियो में आपके लिए भाग 2 जारी होगा और डिटेल बताया जाएगा। थैंक यू।